जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी 2021 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 10 दिसंबर 2021 में तीनों शिफ्ट का हिंदी का प्रश्न 50 प्रश्न लेकर आया हूँ। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वो बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, अतीत का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो अतीत का समानार्थी शब्द विगत होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अतीत का अर्थ होता है बीता हुआ समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आयोग की रिपोर्ट सरकार के समक्ष समर्पित की गई है, तो समर्पित की जगह प्रस्तुत होगा। आयोग की रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? क्रय विक्रय ये तो सही है, एकत्र विकरण ये भी सही है, जे अज्ञे ये भी सही है, लेकिन आहार विहार ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी विलोम युग्म सही नहीं है। आहार का अर्थ होता है निराहार होता है इसका अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। बुद्धिजीवी वर्ग को वनों और जानवरों के डैश पर ध्यान देना चाहिए, तो संरक्षण यहाँ भरा जाएगा। संरक्षण, बुद्धिजीवी वर्ग को वनों और जानवरों के संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तुम्हारा पालन पोषण कौन किया? तो कौन किया की जगह किसने किया रहेगा। तुम्हारा पालन पोषण किसने किया, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। यदि त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। स्वार्थी लोग बहती गंगा में हाथ डालने की इच्छा रखते हैं। हाथ डालने की स्वार्थी लोग बहुत ही गंगा में इच्छा रखते हैं, कोई त्रुटि नहीं है। तो पहला सही हो जाएगा, हाथ डालने की, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला ला इत ये शुद्ध है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सुमति शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो सुमति का विलोम शब्द कुमति होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला निमिलित ये शुद्ध वर्तनी है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सही लिखा हुआ है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। पहाड़ का निचला भाग, तो इसका वाक्यांश अपत्यका होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अपत्यका। पानी का बुलबुला होना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इस मुहावरे का सही अर्थ होता है क्षण भंगुर होना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए जिसे सारी बातों का ज्ञान हो। तो जिसे सारी बातों का ज्ञान हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ है, तो इस मुहावरे का अर्थ होता है पराधीन होना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ होता है पराधीन होना। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प पहचान कीजिए। 100 डैश के टिकट चोरी हुई, तो यहाँ पर 100 रुपये रहेगा, रुपये, ऑप्शन बी सही होगा, रुपये भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी शब्द का चयन करें।
अंबर का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द व्योम होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि समानार्थी शब्द किसे कहते हैं, तो पर्यायवाची शब्द का है दूसरा नाम है, पर्यायवाची शब्द का दूसरा नाम समानार्थी है। जिन्हें एक शब्द के कई अर्थ निकले उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं या समानार्थी शब्द कहते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रवि के जन्मदिन पर दोस्तों ने उसे एक एल्बम में डैश में दिया, अनुदान दिया, दान दिया, भेंट दिया या उपहार दिया। तो यहाँ पर उपहार रहेगा, उपहार दिया, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। मकान मालिक ने किराएदारों को अपने घर से हटाया, तो यहाँ पर मकान मालिक ने किराएदारों को अपने घर से निकाला रहेगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो सूर्य का समानार्थी शब्द आदित्य होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक कई भैया में क्वेश्चन पूछा गया एसएससी जीडी में। दिए गए शब्द का निम्न शब्दों में से विलोम नहीं है, तो सुव्यवस्था का विलोम शब्द कुव्यवस्था नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाए। ये सब पर्यायवाची है। नीचे दिए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शर्मिला का ऊंची एड़ी का सैंडल डैश किया जा रहा था। गटर गटर, खिटिर खिटिर, खट्टर पटर या पटर पटर। तो शर्मिला का ऊंची एड़ी का सैंडल खिटिर खिटिर किया जा रहा था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दहेज प्रथा समाज के लिए डैश है, अभिशाप, अपराध, सम्मान या अपमान। तो दहेज प्रथा समाज के लिए अभिशाप है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अभिशाप यहाँ भरा जाएगा। दो इंद्रियों की पहुंच के बाहर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द इंद्रियातीत होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा वाक्यांश के लिए कृष्ण पक्ष होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। आजकल राजनीति बदल गई है, तो बदल गई की जगह आजकल राजनीति बदल गया है, तो बदल गया की जगह बदल गई हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आजकल राजनीति बदल गई है। आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ बताएं। तो आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है रूखापन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। प्रैतिक, ये सही है वर्तनी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रैतिक। माँ रसोई घर में बच्चों के लिए खाने को पका रही है। अशुद्ध वंश को पहचानिए। तो इसमें माँ रसोई घर में बच्चों के लिए खाने को कुछ रहेगा, यहाँ पर कुछ पका रही है, रही इस तरह लिखा जाएगा, रही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। निम्न 4 विकल्पों में से उससे विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मोहर लगाना, मोहर लगा देना। तो मोहर लगा देना का अर्थ होता है पुष्टि करना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कम बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो जो कम बोलता है उसे अल्पभाषी कहते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
अल्पभाषी। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अवंती, ये गलत लिखा जाएगा, अवंती इस तरह लिखा जाएगा, अवंती इस तरह लिखा जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। पहले श्रृंगार, ये सही हो जाएगा, श्रृंगार सही लिखा है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और मातृभूमि इस तरह लिखा जाता है, मातृभूमि। मुश्किल, मुश्किल रहेगा यहाँ पर, मुश्किल इस तरह लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। परंपरा से चली आ रही बात या कथा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पारंपरिक, उसे पारंपरिक कहेंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो मैं और मेरे मित्रों को हॉकी खेलने का शौक है, तो यहाँ मैं रेखांकित अंश है, तो मैं की जगह मुझे रहेगा, मुझे और मेरे मित्रों को हॉकी खेलने का शौक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? यह मानसिक दशा सदा कल से चली आ रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन तो बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। चाट पर मधुमक्खियाँ डैश रही थी, चाह चाह, सन सना, फड़फड़ाया, भिन भिना, तो मक्खियाँ भिन भिना रही थी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चाट पर मधुमक्खियाँ भिन भिना रही थी। चंचल का विलोम शब्द होगा, तो चंचल का स्थिर होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा शब्द रेखांकित शब्द का पर्याय नहीं है? आकाश में बादल छाए हुए हैं, तो इसका आकाश में वाग्देवी छाए हुई है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आकाश में वाग्देवी छाई हुई है। सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करें। वाल्मीकि, ये तो गलत है, वाल्मीकि ये भी गलत है, वाल्मीकि ये सही हो जाएगा, ये सब गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। लहर का समानार्थी शब्द उर्मी होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उर्मी। सलिल किसका पर्यायवाची है? तो सलिल जल का पर्यायवाची है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर सलिल नहीं रहेगा, समीर रहेगा, समीर रहेगा। समीर का पर्यायवाची जल, पानी, नीर, ये सब पर्यायवाची होता है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के पर्यायवाची का चयन कीजिए। आधुनिक युग में विज्ञान महत्वपूर्ण है, तो आधुनिक युग में विज्ञान महत्वपूर्ण का यहाँ पर अर्वाचीन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आधुनिक की जगह अर्वाचीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा बनाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो लोहा बनाना मुहावरे का सही अर्थ श्रेष्ठता स्वीकार करना होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन यूपी पुलिस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हर जिला में क्वेश्चन पूछा गया है। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? हमारे बेटे के विवाह के उपलक्ष्य में भोज होगा, तो यहाँ पर उपलक्ष्य में त्रुटि है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उपलक्ष्य इस तरह लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है। चुने गांधी जी सत्य या अहिंसा में विश्वास करते थे, कोई त्रुटि नहीं है, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। यहाँ पर सत्य या अहिंसा में, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सबसे उपयुक्त का
चयन करें। बिजली बड़ी जोर से डैश रही है, कड़क, गरज, कुकड़ या चिंगाड़। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिजली बड़ी जोर से कड़क रही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। विपत्ति का विलोम शब्द होगा, तो विपत्ति का विलोम शब्द संपत्ति होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आपके गद्यांश के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों के 5 क्वेश्चन। निम्न प्रश्नों के उत्तर उपरोक्त गद्यांश के आधार पर दीजिए। मनुष्य के केवल दिमाग ही नहीं, एक डैश नाम की चीज होती है। तो एक नंबर, यहाँ पर 1 नंबर दिया है, तो इसमें 4 प्रश्न दिए हैं। 4 प्रश्न दिए हैं, इसमें से एक प्रश्न सही हो जाएगा। तो मनुष्य के केवल दिमाग ही नहीं, एक दिल नाम की चीज होती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर और 2 नंबर दिया है। मनुष्य प्रत्येक वस्तु को डैश के लिए ही ग्रहण नहीं करता, बहुत सी चीज़ें वह इसलिए भी इकट्ठी करता है, उपयोग, दुरुपयोग, उपचार या त्याग। तो यहाँ 2 नंबर दिया है, यहाँ पर 2 नंबर दिया है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर उपयोग भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। 3 नंबर कि उनसे उसे वह डैश मिल सके जो अन्य जीवधारी की पहुंच से परे है। तो सम्मान, महत्व, बल या आनंद। तो 3 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आनंद, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आनंद भरा जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। कला और विज्ञान मनुष्य के लिए ये दोनों ही वस्तुएं एक डैश अनिवार्य है, सापेक्ष, समान, तरफ या प्रकार। तो 4 नंबर पर भरा जाएगा सम्मान भरा जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर सम्मान भरा जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। क्योंकि विज्ञान के अभाव में जैसे हम डैश और असभ्य बात जानते हैं, वैसे ही कला विहीन होने पर हम सिर्फ विज्ञान के पुर्जे रह जाते हैं, आलसी, अंधविश्वासी, चतुर या स्वार्थी। तो यहाँ पर 5 नंबर पर अंधविश्वासी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 5 नंबर पर। तो गद्यांश के आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएगा। अगर आप इसे पूरा वीडियो को देख लेते हैं तो आपसे इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।